नहीं आएंगे, कोई फौजी नहीं है वहाँ, सिर्फ एक ही चीज़ नजर आ रही है, मोदी 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 मोदी। हर भाषण में उन्होंने सेना का सम्मान तो लिया ही ना, सेना का नाम लिया, सिर्फ यही कह रहे हैं अगर आपने वहाँ से गोली भेजी तो इधर से मोदी गोला भेजेगा, या तो चैन से रोटी खा लो नहीं तो मोदी गोली खिला देगा। मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया, मोदी ने वो क्रॉस कर दिया, मोदी कड़ी चेतावनी दे रहा है, सेना का तो सम्मान ही नहीं कर। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पे ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, राजनीतिक तौर पे ऑपरेशन सिंदूर चालू है। अभी लगातार गुजरात में सभाएं हो रही हैं, फिर उसके बाद बिहार का चुनाव आने वाला है, बिहार में सभाएं होंगी, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाएंगे, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। सेना के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी सिविलियन सेना की वर्दी नहीं पहन सकते, सेना का प्रोटोकॉल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी सिविलियन सेना की वर्दी पहन के सेना का अपने आप को अधिकारी दिखाए या सेना का जो है अपने आप को एम्प्लॉय दिखाए, नहीं है, ये अलाउड नहीं है। सेना की वर्दी पहन के अपने आप को दिखाना क्या है, आपने काम करा तो दुनिया अपने आप ही देख लेगी। क्या इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने सेना की वर्दी पहनी थी? परिवारजन बता रहे हैं कि हमारे पास डीएम साहब का फोन आया था, आपको यात्रा में शामिल होना है, क्यों? लेकिन जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करा उनके लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। उस विजय शाह के ऊपर क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं करी। उस जगदीश देवड़ा के ऊपर कार्रवाई क्या करी, जिसने बोला कि तमाम सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है? हमारे कुछ दिन पहले कादर खान साहब हुआ करते थे, वो बहुत अच्छे डायलॉग राइटर थे, वो इसी तरह के डायलॉग लिखा करते थे, बड़े जोश भरने वाले। अब कादर खान जी जो हैं वो तो दिवंगत हो गए हैं, तब उनकी जगह हमारे मोदी जी ने संभाल ली है। अब वो इस तरह के हवाई बिल्कुल सस्ते डायलॉग, चीप डायलॉग जो होते हैं, बी ग्रेड फिल्मों के सी ग्रेड डायलॉग, उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी हैं। सिंदूर रगों में बह रहा है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई, जो आपने काम करा है वो बताइए जनता को। हमारी जो है 225 लाख करोड़ से ऊपर हमारा कर्ज जो है आज पहुंच चुका है, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, और उसमें 225 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा, तो फिर बचा के आपके पास मात्र 2.25 लाख करोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात, और इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ हैं शर्मा जी। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था जो है बन करके भारत बन गई है, जापान को पीछे छोड़ दिया है, और वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी भारत को मिली है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपका क्या कहना है? बन गया है और बनने की और अग्रसर है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। पहले प्रचारित करा गया कि बन गया है, लेकिन बना नहीं है, अग्रसर है। अभी ये तो टाइम इसमें लगेगा, और सर ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम जापान को पछाड़ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अर्थव्यवस्था में जापान की टेक्नोलॉजी में क्या हम उसे पछाड़ पाए? जापान के हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या हम उसे पछाड़ पाए? आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की अगर आप बात कर रहे हैं तो उस $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का मेरे फ़ायदा क्या हो रहा है? आम आदमी को क्या उसका फ़ायदा हो रहा है? आम आदमी आज भी वही परेशानी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। आज भी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। आज भी भारत की 81.5 करोड़ जनता जो है उसे 5 किलो राशन पे जिंदा रखना पड़ रहा है। तो हम उस $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को क्या करें? हम उस चौथी अर्थव्यवस्था का क्या करें कि जब हमारे 81.5 करोड़ लोग 5-5 किलो राशन पे जिंदा हैं, तो क्या फ़ायदा उससे? क्या अर्थव्यवस्था का फ़ायदा तब होता है जब समाज के निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति को, प्रत्येक गरीब व्यक्ति को उसका बेनिफिट मिल रहा हो। ये $4 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है, कुछ चंद चुनिंदा पूंजीपति जो है, उद्योगपति जो है, उनकी जो है उसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई है, तो हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अदरवाइज़, और दूसरी बात, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में कर्ज का कितना योगदान है ये भी साथ साथ डिक्लेरेशन करना चाहिए। लगभग हम अपनी जीडीपी का 80% आज कर्ज के तौर पे देख रहे हैं। हमारी जो है 225 लाख करोड़ से ऊपर हमारा कर्ज जो है आज पहुंच चुका है, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, और उसमें 225 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा, तो फिर बचा के आपके पास मात्र 2.25 लाख करोड़, 200 लाख करोड़। लेकिन ये कहा जा रहा था कि भारत ऐसा नहीं प्राप्त कर पाएगा जिस तरीके से मोदी जी की नीतियां हैं। विपक्ष लगातार यही चीज़ कह रहा था। अब तीसरे अर्थव्यवस्था की ओर तो अग्रसर है, तीसरी बस जी, आप तीसरी पे भी आइए, दूसरी पे भी आए, लेकिन जब हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, उन्हें खाने के लिए नहीं मिलेगा, उन्हें पहनने के लिए नहीं मिलेगा, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी, तो क्या करेंगे? अभी इसी चौथी जो अर्थव्यवस्था की बात करी जा रही है, बलिया में एक महिला ने अस्पताल में घुसने के बाद उसे बेड तक अवेलेबल नहीं हो पाया, उसने फर्श पे ही बच्चे को जन्म दिया। और ये कोई एक इकलौती घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं आपको रोज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। कभी पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी, कभी यूपी में देखने को मिलेंगी, कभी हरियाणा में देखने को मिलेंगी। जहाँ जाए तो तमाम देश में कोई एक अकेली घटना नहीं है कि जिसमें आपने ऐसा देखा हो। तो आज भी हम कितने निचले पायदान पे हैं। अभी पीछे बात करी गई थी कि कोरोना खत्म कर दिया गया, पूरे देश में कोरोना का टीकाकरण कर दिया गया, हमने 240 करोड़ से ऊपर कोरोना के टीके लगा। अब फिर कोरोना पैर पसार रहा है, तो फिर क्या करें उस अर्थव्यवस्था का? जब आपको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है, जब आपको शिक्षा नहीं मिल रही, जब आपको रोजगार नहीं मिल रहा, कोटा है, रोजगार हब माना जाता है, एजुकेशन हब माना जाता है, क्या हो रहा है आज को वहाँ पे? आज क्या है वहाँ? हर रोज़ बच्चे वहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं, हर रोज़ बच्चे वहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इतने तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद उसके बाद होता क्या है, ना उन्हें नौकरियां मिलती हैं, ना उन्हें उचित स्थान मिलता है। तो क्या करें उस $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का? क्या फ़ायदा उसका?
जब आपके निचले पायदान, आपके पिताजी, मैं आपको मतलब बुरा मत मानिएगा इस चीज़ का, आपके पिताजी 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आपको 1,000 रुपये महीना भी खर्च करने को नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा उस 50,000 कमाने का? आपके जो है उत्थान पे वो पैसा खर्च नहीं हो रहा, आपके स्वास्थ्य पे पैसा नहीं खर्च हो रहा, आपकी शिक्षा पे पैसा खर्च नहीं हो रहा, फिर क्या फ़ायदा उस $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का? सिर्फ हवाई बातें, हवाई यादें, क्या फ़ायदा? प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि और तमाम जगहों पर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि भारतीय सेना के सम्मान में वो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑपरेशन हमारे जेहन में गरम सिंदूर जो है बह रहा है, तो इस तरीके से बातें जो चल रही हैं, इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए जी, इस तरह के डायलॉग ना हमारे कुछ दिन पहले कादर खान साहब हुआ करते थे, वो बहुत अच्छे डायलॉग राइटर थे, वो इसी तरह के डायलॉग लिखा करते थे, बड़े जोश भरने वाले। अब वो कादर खान जी जो हैं वो तो दिवंगत हो गए हैं, तब उनकी जगह हमारे मोदी जी ने संभाल ली है। अब वो इस तरह के हवाई बिल्कुल सस्ते डायलॉग, चीप डायलॉग जो होते हैं, बी ग्रेड फिल्मों के सी ग्रेड डायलॉग, उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी हैं। सिंदूर रगों में बह रहा है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई, जो आपने काम करा है वो बताइए जनता को, जो आपने सेना का शौर्य है, सेना के शौर्य की बात करी जाए, सेना के शौर्य के सम्मान में यात्राएं निकाली जाती हैं और वहाँ पे आम जनता उपलब्ध होती है। ज़बरदस्ती कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को ज़बरदस्ती बुलाया जाता है कि आपको आना है। डीएम साहब का वहाँ पे फ़ोन जाता है उनके परिवारजनों को, और वो जो उनके परिवारजन बता रहे हैं कि हमारे पास डीएम साहब का फ़ोन आया था, आपको यात्रा में शामिल होना है। क्यों? लेकिन जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करा उनके लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। उस विजय शाह के ऊपर क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं करी। उस जगदीश देवड़ा के ऊपर कार्रवाई क्या करी? जिसने बोला कि तमाम सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, क्या कार्रवाई करी आपने? कुछ भी नहीं। FIR दर्ज हुई, माफ़ी तो मांग ली ना। ऐसे माफियों से क्या होता है सर? पार्टी से निकालिए, पार्टी से बाहर करिए। और FIR जो पहली दर्ज हुई थी, आपको भी पता है कि पहली FIR कैसे दर्ज हुई थी, उसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। उसमें कोर्ट ने ही बोला कि नहीं, ये FIR कहीं मायने नहीं रखती, इसमें कुछ नहीं है, ना आपने कोई धाराएं लगाई हैं, ना आपने इसमें डिटेल भरी। फिर दोबारा FIR दर्ज हुई, तो क्या उसे जेल में रखा गया? नहीं, बाहर घूम रहा है, जेल में है। वैसे छोटी मोटी FIR दर्ज होती, जो जज साहब भी जो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में छूटते ही भेज देते हैं, लेकिन वो साहब आज बाहर घूम रहे हैं। फिर महमूदा अली खान जो थे, उनके ऊपर भी FIR हुए, उनको भी जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उनकी इसमें पोस्ट में क्या था? ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मामूली सी बात थी, कुछ भी नहीं कहा गया था उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ऐसा साबित कर दिया गया कि ये देशद्रोही है। लेकिन क्योंकि उनका नाम था महमूद अली शाह, तो इसलिए जाहिर सी बात है उनके ऊपर FIR होनी थी। और ये तो अब खैर किसी को भी नहीं छोड़ रहे। आपको याद है कि अभी हमारी एक लोक गायिका है, लोक गायिका के ऊपर भी 400 से ऊपर पूरे देश में FIR दर्ज कर दी गई हैं। नेहा सिंह राठौर की बात? जी, नेहा सिंह राठौर जी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा एक आपने वो देखा होगा, व्यंकर डॉक्टर मेडूसा के नाम से वो वीडियोस बनाती हैं, उनके ऊपर भी FIR दर्ज कर दी गई। तो जो सेना जो इनसे सरकार से सवाल पूछेगा उसके ऊपर FIR दर्ज करा देते हैं। ये इनका जो है शौर्य है। इनके पास शौर्य दिखाने के लिए सिर्फ ये है कि हमारी जो देश की जनता है उसके ऊपर FIR दर्ज करा दो, लेकिन जो महम मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात नहीं करते कभी भी। आप भी तो सेना के सम्मान में ही खड़े हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी अगर सेना की बात कर रहे हैं तो क्या एक गलत है? नहीं जी, देखिए, सेना के सम्मान की बात कैसे होती है? आप अंदर जाइए हॉल में, हम बाहर खड़े हुए बात कर रहे हैं क्योंकि अंदर जगह नहीं है, पूरा भर चुका है। आप अंदर जाके हॉल में देखिए, अग्रिम पंक्तियों पे सारे हमारे पूर्व फौजी बैठे हुए हैं, सबके छातियों पे 4-4, 6-6, 8-8 मेडल लगे हुए हैं, सबको हमने सम्मान दिया, सबसे अग्रिम पंक्तियों में वो बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा उनको इज्जत दी गई है और तमाम लोग उनके सम्मान में यहाँ खड़े हुए हैं। आप देख लीजिए जाके, और उनकी जाके रैली देख लीजिए, उनमें आपको फौजी नजर आएंगे? कहीं नजर नहीं आएंगे, कोई फौजी नहीं है वहाँ। सिर्फ एक ही चीज़ नजर आ रही है, मोदी 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 मोदी। हर भाषण में उन्होंने सेना का सम्मान तो लिया ही ना, सेना का नाम लिया। सिर्फ यही कह रहे हैं, अगर आपने वहाँ से गोली भेजी तो इधर से मोदी गोला भेजेगा, या तो चैन से रोटी खा लो, नहीं तो मोदी गोली खिला देगा। मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया, मोदी ने वो क्रॉस कर दिया, मोदी कड़ी चेतावनी दे रहा है। सेना का तो सम्मान ही नहीं कर रहे, सेना का तो नाम ही नहीं ले रहे। वास्तव में सेना को सम्मान देना चाहते हो तो सेना का नाम तो लीजिए। कर्नल सोफिया कुरैशी के पोस्टर लगवाइए, जो हमारे सेना के 17 जवान शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन में, उनके पोस्टर लगवाइए, उनके जो श्रद्धांजलि अर्पित करिए। कहाँ है वो? कहीं किसी आप जगह नजर आए हैं वो लोग? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नजर आए थे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी जी के वो आए थे, परिजन नजर आए थे ना, बस। उसके अलावा जो 17 लोग मारे गए उनके परिजन हैं कहीं? जो 17 हमारे सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं अभी इस गोलीबारी में, 17 लोग मारे गए, उनके परिजन आपने कहीं देखे? कहीं नहीं, आपको नहीं नजर आएंगे। पीड़ितों के परिवारों से मिले? पीड़ित इतने सारे हैं वहाँ पे, इतने सारे लोग जो है हताहत हुए थे, 27 लोग हताहत हुए थे वहाँ पे पहलगाम में, उनके किसी परिवार वालों से मिले? अभी तक नहीं मिले। 1 महीने से ऊपर हो गए, 22 से आज 27 हो गई, 28 हो गई, आज सवा महीना हो गया इस बात को। सवा महीने में आपको कहीं वो नजर आए कि किसी से बात करते हुए, किसी से मिलते हुए कि पीड़ित ये थे, इनके घर का सुहाग उजड़ा है, इस बहन का सुहाग उजड़ा है, या इसका भाई गया है, या इस माँ का बेटा गया है, कि मैं उनको जाके ढांढा बधा दूँ, सांत्वना दे दूँ? कहीं कोई नज़र नहीं है, संवेदनहीन आदमी। लेकिन कहा जा रहा है ना कि सरकार की तरफ से कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म नहीं हुआ है, अभी जारी है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है राजनीतिक तौर पे।
राजनीतिक तौर पे इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पे ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, राजनीतिक तौर पे ऑपरेशन सिंदूर चालू है। अभी लगातार गुजरात में सभाएं हो रही हैं, फिर उसके बाद बिहार का चुनाव आने वाला है, बिहार में सभाएं होंगी और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाएंगे, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक तौर पर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सैनिक तौर पर तो खत्म हो चुका है, पॉज कर दिया आपने। फिर बार बार अपनी शब्दों से पीछे हटते हो, आप कहते हो कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर पॉज करा है, यानी कि रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। और उधर से बार बार ट्रम्प साहब कहते हैं कि जी हमने खत्म कर दिया, डीजीएमओ से हमारी बातचीत हो चुकी है और इस ऑपरेशन सिंदूर को जो है फिलहाल हमने स्थगित कर रखा है। कहते हैं नहीं कहते, डीजीएमओ का भी ये बयान यही है। लेकिन अगर उधर से कोई हरकत होगी तो हम उसका जवाब देंगे, वो तो सदा से चलता है। अगर सीमा पार से गोलीबारी होती है, सीमा पार से कोई हरकत होती है, तो उसका जवाब तो 24 घंटे चलता ही रहता है। उधर से कोई भी सीज फायर तोड़ के या किसी भी तरह से कोई उल्लंघन करके गोलीबारी करी जाती है, इधर से हमारा जवाब चलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में जो है अगर नहीं रुका है तो ये राजनीतिकरण उसका जो है वो नहीं रुका, वो अभी चलता रहेगा जब तक बिहार के चुनाव नहीं निपट जाएंगे। इस बार मौका नहीं मिला कि विपक्ष को कि कैमरे में इसीलिए दिखाया गया, लाइव दिखाया गया, ताकि ये कहने का मौका ना मिले कि किसी को साक्ष्य के रूप में जरूरत हो। इस तरीके की बातें कही जा रही है कि इस बार नहीं कोई दिक्कत नहीं जी। देखिए सेना के हमें पता है सेना का शौर्य क्या है, हमारी सेना सक्षम है। सेना के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाता, ना कांग्रेस उठाती, ना आम आदमी उठाती है, कोई भी तमाम विपक्षी पार्टी है, सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं है किसी भी किस्म का। सबसे बड़ी बात इसमें कांग्रेस को रखा जाता है टारगेट करके, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सर्वदलीय बैठक हुई थी, 22 तारीख को हमला हुआ था, 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक हुई, कांग्रेस की CWC की बैठक हुई। CWC की बैठक में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक ही साथ स्वर में पारित करा गया संदेश कि हम आपके साथ हैं। उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई, तमाम देश के सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हाजिर हुए, लेकिन हमारे मोदी जी उसमें से गायब थे। दूसरी बार भी सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें से भी गायब थे। फिर वो कहते हैं कि जी मुझे गायब क्यों कहते हो। सरकार की तरफ से जवाब मिला है कि नहीं पाकिस्तान को, जिस तरीके से सरकार की तरफ से नहीं मिला, सेना ने पूरा जवाब दिया है, लेकिन सरकारी तौर पे हम पूरी तरह फेलियर रहे हैं। सरकार के तौर पे जवाब तब मिलता जब सरकार के साथ 2 या 4 देश खड़े होते नजर आते। नेपाल जैसा देश, छोटा सा देश, वो हमें आगे दिखाने वाला देश, वो साथ में नहीं आया। चीन के डर से सामने नहीं आया। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, 20 बार हम उसकी मदद कर चुके, कोई नजर है। सबसे बड़ी इसमें देखिए आप घटना तुर्की है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री तुर्की के जाके वहाँ के राष्ट्रपति से गलवैयाँ कर रहे थे, और उससे पहले तुर्की को सामान भी भेजा था, 20 टन की राहत सामग्री भी भेजी थी और पैसा भी भेजा था, सब कुछ भेजा। लेकिन वो तुर्की खुल के जो है पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया, और प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं गलत व्यक्ति से जाके मिला था। वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सम्मान में हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है, खुल के कौन खड़ा हुआ है? एक भी नहीं, एक भी देश नहीं समझ आया। लोगों ने कहा जरूर हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और भारत के साथ हैं। सबने ये कहा, रशिया ने भी ये कहा हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से तो उसने तो तौल ही दिया हमें बराबरी, टके शेर बाजी टके शेर खाजा वाला हाल कर दिया उसने। तो सुनाइए आपने ना, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर। उसने कहा मेरे लिए दोनों देश बराबर हैं। उसने पाकिस्तान जैसे टुच्चे से खुजैले कुत्ते जैसे देश को जो है हमारे बराबर में खड़ा कर दिया, हमारे समकक्ष खड़ा कर दिया। इन लोगों से विरोध नहीं हुआ कि आपने हमारे साथ बराबर कैसे खड़ा करा। ट्रम्प साहब से एक बार भी इन्होंने जताई असहमति। जेलेंस्की, छोटे से देश का छोटा सा राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूक्रेन युद्ध में पीछे देखिए कि उन्होंने कैसे जवाब दिया था ट्रम्प को, कितनी ज़बरदस्त उनकी गर्मा गर्मी हुई थी। ये होते हैं जिगरे, ये होती है बात। रूस ने कहा था 1 हफ्ते में मैं इसको यूक्रेन को ख़त्म कर दूंगा, आज 3 साल हो गए युद्ध को चलते हुए। ये होता है जिगरा लड़ने का। वर्दी में प्रधानमंत्री मोदी जो है दिखते हैं, सेना की वर्दी में, सम्मान तो दे रहे हैं ना कहीं ना कहीं? नहीं जी, नहीं पहननी चाहिए, ये सम्मान नहीं होता। सेना के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी सिविलियन सेना की वर्दी नहीं पहन सकते। सेना का प्रोटोकॉल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी सिविलियन सेना की वर्दी पहन के सेना का अपने आप को अधिकारी दिखाए या सेना का जो है अपने आप को एम्प्लॉय दिखाए। नहीं है, ये अलाउड नहीं है। सेना की वर्दी पहन के अपने आप को दिखाना क्या है? आपने काम करा तो दुनिया अपने आप ही देख लेगी। क्या इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने सेना की वर्दी पहनी थी? क्या इससे पहले अटल बिहारी जी ने सेना की वर्दी पहनी थी? क्या इससे पहले हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना की वर्दी पहनी थी? नहीं, किसी ने भी नहीं। ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन खत्म करेंगे और उसके बाद आराम से देशवासियों को बताया गया कि हम सक्सेस हुए हैं। दैट्स ऑल। पूरे देश ने सेलिब्रेट करा, अपने आप करा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये वैसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपनी गाथा दर दर जाके गा रहे हैं, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मेरी सुन लो, मैंने करा, मेरी सुन लो, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। क्या है इसका फायदा मिलेगा कुछ किसी तरीके से? क्या पीछे मंशा है? मंशा तो इसमें फ़ायदा नुकसान, जो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं वो तो वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन जो एक आम वोटर होता है, जो एक न्यूट्रल वोटर होता है, उसके ऊपर ये चीज़ें असर छोड़ने वाली नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।